वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 अगस्त 2025, सवेरे के 10 बज रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे स्टूपिड फूफा ट्रंप के बारे में। ठीक है, कुमार विश्वास ने इनका नाम रखा है भूरे बाल वाला फूफा। ठीक है, तो इनके बारे में और डिस्कस करेंगे और देखेंगे इनका माइंड सेटअप क्या है। इनका सेकेंड टर्म है तो इनकी सारी बातें, इनकी हरकतें, इनका अनप्रिडिक्टिव बिहेवियर, इनका गुस्सा हो जाना, इनका वो हो जाना, सब ओपन डोमेन में है। तो उस पे बात करेंगे कि ये कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो जब 2016 में ये जीते थे तब इनके ऊपर एक आरोप लगा था कि ये जो है पुतिन की मदद से चुनाव जीते हैं, ऐसा हिलरी क्लिंटन ने इनके ऊपर आरोप लगाया था। और उस समय का पॉपुलर मीडिया, जो अमेरिकन मीडिया है, उसका एक सेक्शन CNN खास करके वो कह रहा था कि ये पुतिन की मदद से चुनाव जीते हैं। करते करते फिर ये जो है 2020 में चुनाव हार गए। फिर उन्होंने कह दिया चुनाव फर्जी था, ये था वो था। मतलब वही राहुल गांधी वाली बातें कि अगर मैं जीता तो चुनाव सही है और मैं हार गया तो चुनाव गलत है। ठीक है, इनके साथ बहुत सारे पंगे भी हुए थे, बहुत सारा प्रोटेस्ट वोटेस्ट भी हुआ था। और हो सकता है कि ये सही हारे हो या सही गलत हारे हो, हर देश का अलग अलग है, बट ये फिलहाल हार गए। ठीक, तो इनको ऐसा लगता था कि क्योंकि पुतिन ने इनको ग्रूम किया है, पुतिन इनसे अच्छे से बात करता है, इनका खाना, इनको रशिया बुला के भी शायद एक बार उसने बात करी थी, ऐसी खबरें हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। चुनाव लड़ने से पहले एक बार ये रशिया भी गए थे। तो अगर रशिया में इनको खाना अच्छे से खिला दिया, इनको और सुविधाएं दे दी जब वो रशिया में थे, तो इनको लगता था कि रशिया का पुतिन जो है मेरा दोस्त है ना, मैं तो उससे कहूंगा तो वो यूक्रेन का वार रोक देगा, वॉर रुकवा दी पापा। तो जो जो पुतिन है वो, अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो पुतिन है डॉक्टर जयशंकर प्लस डोभाल ऑन स्टेरॉइड्स। ठीक है, वो बंदा जो है वो जर्मनी की लड़ाई के टाइम से रशिया का इतिहास देखता है और बहुत ही ज्यादा स्पाई मास्टर और एजेंट और पता नहीं क्या उसके दिमाग में चलता रहता है। बट वो डोभाल और जयशंकर कंबाइंड है, यही समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि इतनी तेज है। ठीक है, तो उसने कहा घुसो, कुछ नहीं, जाओ, नहीं रुकती वॉर, चलती रहेगी यूक्रेन की वॉर। और न्यूक्लियर बटन कोई दबा नहीं सकता क्योंकि रसिया के पास भी वो बटन है। तो रसिया ये गेम जीत जाएगा। ठीक है, अब चाचा ट्रम्प की एक नाराजगी और है कि भाई जो है भारत जो है वो अमेरिका से वो नहीं खरीद रहा है। इन्होंने टैरिफ लगाया है, उसी चक्कर में पूरी बात चल रही है। तो ये कहते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहा है। एक तो अमेरिका के हथियार सबसे महंगे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं क्वालिटी में, बट महंगे बहुत हैं। और उसके स्पेयर पार्ट्स भी जो है वो अमेरिका ही देता है। तो कल को मान लीजिए लड़ाई हो गई तो वो कहेगा नहीं, हम नहीं देंगे स्पेयर पार्ट्स, तो भारत काहे लेगा उनसे। ठीक, इनका डॉलर भी बड़ा महंगा है, उसके चक्कर में बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। और एक बात जो है कि ये एक साइकिल होती है, रे डालियो करके एक बहुत खतरनाक इकोनॉमिस्ट है, उनका मानना है कि हर 100 साल 150 साल में एक जो है सत्ता उठती है, अपने पीक पर आती है, फिर वो वापस आती है और एक चैलेंजिंग इकोनॉमी ऊपर आती है और बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना। तो ऐसा करके वो बताते हैं पूरी बात अपनी। तो उनके हिसाब से रसिया जो है वो उभरती हुई इकोनॉमी है और अमेरिका एक डूबती हुई इकोनॉमी है, ये दोनों में संघर्ष निश्चित है। और इसमें एक बात वो ये कहते हैं कि ये साइकिल जो है ये 5-6 बार पहले रिपीट कर चुकी है। ब्रिटेन से पहले स्पेन थे, स्पेन से पहले चाइना और भारत का नंबर था। तो ये लोग 100 150 साल जो है राज करके ये सब के सब डिक्लाइन में आ गए और अब की नंबर जो है वो अमेरिका का है। अब इसको समझ लीजिए कैसे ये हो रहा है। अमेरिका का आदमी अगर मजदूरी करके कार बनाता है तो वो कार भारत में बनने वाली कार से 10-20% महंगी हो जाती है।
तो वो अमेरिका की कार कोई खरीदना नहीं चाहता है। और रही टेक्नोलॉजी की बात, तो वो कारीगर के हाथों में है। अगर चाइना पैसा देगा कारीगर को, तो सबसे महंगा कारीगर ना आए तो सेकंड नंबर का कारीगर तो आ ही जाएगा भाई, 10%, 20%, 30% इंक्रीमेंट के चक्कर में, है ना। इस तरीके से चाइना जो है वो आपकी बेस्ट वर्कफोर्स को धीरे 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 1990 से, बल्कि 80 से, 1980 से धीरे धीरे एक एक करके लाया जा रहा है। और जो बढ़िया कारीगर होता है उसके जो चेले होते हैं उसमें से बहुत सारे लोग सीख भी जाते हैं भाई। वो टेक्नोलॉजी वाला जो अपर हैंड था वो भी अमेरिका के हाथ से अब लगभग लगभग चला गया है। हार्ले डेविडसन का नाम है तो भाई उतनी अच्छी हमारे यहाँ रॉयल एनफील्ड आ गई है। और हार्ले डेविडसन पे अगर टैक्स घटाया जाएगा तो शायद वो compete कर पाए, लेकिन टैक्स घटाया नहीं जाएगा भाई। तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी अमेरिका में धीरे 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 डिक्लाइन होती चली जा रही है। डेयरी इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री के लिए, जिसमें खाना है, उसके लिए जो फूफा ट्रम्प जो है बड़ा नाराज थे, लेकिन उसके लिए भी कह दिया गया कि कुछ नहीं हो सकता है भाई। चाइना ने तो परेशान कर ही रखा था अमेरिका को, अब भारत जो है दूसरा चाइना बनना चाहता है, चाइना 2.0। तो इससे भी ट्रम्प चाचा को दिक्कत है कि एप्पल का आईफोन जो है वो भारत में नहीं बनेगा, वो बनेगा अमेरिका में। तो टिम कुक कह रहा है मुमकिन नहीं है चाचा जी, लेकिन चाचा जी मार लगे पड़े हैं। और ट्रम्प चाहते हैं कि यूरोप जो है वो अमेरिका का सामान खरीदे जो महंगा है, समझ, इसके लिए आपको ज्यादा दूर तक का वो देना पड़ेगा, क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन, उसको खरीदे। तो यूरोप वाले भी भाई जहाँ से सस्ता पड़ता है, भारत सस्ता पड़ता है, बाकी आपके सिंगापुर, वियतनाम, इन सब देशों से सामान खरीदते हैं क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भाई कम है, तो वहां से सामान चला जाता है। कुल मिला के अफ्रीका ने भी जो है, अब क्योंकि अफ्रीका इनकी सुनता नहीं इसलिए ये यूरोप पे जोर डाल रहा है। ठीक है, इनको लगता है कि अगर यूरोप को दबाया जाए तो यूरोप जो है दब जाएगा, क्योंकि अफ्रीका तो दब नहीं रहा है भाई। अफ्रीका ने जो है वो चाइना से दोस्ती कर ली है। इवन मेक्सिको ने, वेनेजुएला ने चाइना से दोस्ती कर ली है। तो अब ट्रम्प चाचा के पास बचा क्या है कि वो करेंगे क्या। तो वो सोच रहे हैं कि भारत को अगर डरा लिया जाए, धमका लिया जाए तो भाई काम चल सकता है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। अगर इनको पीट लिया गया तो बहुत सारे छोटे देश जो मेरी बात नहीं मान रहे थे वो भी मेरी बात मान जाएंगे। मोदी कह रहे हैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, जाओ लगा लो टैरिफ। टैरिफ लग भी गया, आज दूसरा तीसरा दिन है टैरिफ का, और कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। चाइना हेल्प कर रहा है भारत की, चाइना कह रहा है कि भारत दोस्त है। अभी तक चाइना से लड़ाई चल रही थी, रसिया की लड़ाई चली रही है। कुल मिला के ये फूफा ट्रम्प जो है हर मोर्चे पे हार गए हैं। अभी इनको साल भर नहीं हुआ है, ये कोई वॉर रुकवा नहीं पाए हैं, पौ पौ। और अब जो इनके लोग भारत में पैसा लेके नैरेटिव चलाते थे कि अमेरिका अच्छा है और भारत बेकार है, उसकी भी धीरे धीरे पोल खोदी जा रही है, क्योंकि इस समय अमेरिका के प्रति एक द्वेष भावना है भारतीयों के मन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो जो लोग पार्टी लाइन से उधर भी थे वो भी इधर आके क्या कह रहे हैं कि अमेरिका का बॉयकॉट करो। अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर ने कह दिया कि कोका कोला और पेप्सी जो है हमारे कैंपस में नहीं बिकेगी। बहुत कम टाइम लगेगा और धीरे धीरे जो है कोका कोला और पेप्सी जो है ज्यादातर कॉलेजेस में मिलना बंद हो जाएगी। ये वो बच्चे हैं जो कल को जाके अमीर होंगे और महंगा महंगा सामान खरीदेंगे। तो इसके बाद आईआईटी के कैंपस का नंबर आएगा, ये वो लोग हैं जो बाहर जाके जॉब करेंगे। और एमबीए वालों का नंबर आएगा, फिर ट्रेन स्टेशन का नंबर आएगा। धीरे धीरे ये कोका कोला की जो बोतल है वो बनना बंद हो जाएगी, या फिर बहुत थर्ड, मतलब बहुत कम ही भारत में कंज्यूम होगी।
और ऐसे ही धीरे धीरे बाकी चीजों का भी बॉयकॉट किया जाएगा, जिसमें यूनिलीवर है, अमेजन का बड़ा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई नुकसान आप करोगे तो कब तक करोगे, है ना? हम भी तो जवाब देंगे। भारत में भी तो बहुत सारा कंजम्पशन है जो बाहर की कंपनियां यहाँ से खा रही हैं और यहीं के नुकसान के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो इन सब को सोचना चाहिए फूफा ट्रम्प को, और समझना चाहिए कि लड़ाई करके काम नहीं चलेगा, झुक के रहना पड़ेगा भारत के सामने, झुक के। थैंक यू।